नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरिघाटमपुर, कानपुर नगर। आज आपको पुनः एक सेट यूपीटीटी परीक्षा का कराने जा रहे हैं और आप देखिए कितने अच्छे आप नंबर कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है। ध्यान रखिए, नहीं की बात करते हैं तो क्या, देखो आप तीनों ध्यान से देखिएगा, तो दूसरा ही नहीं है। ये केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में वृत्ति। आपको समावेशी शिक्षा में बताया था कि सभी जितने भी छात्र हैं, आपको पढ़ाया था, चाहे सामान्य हो, चाहे विशिष्ट हो, चाहे जो भी हो, सबको साथ पढ़ाते। तो ये केवल विशेष वालों के लिए नहीं है ना, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो ये नहीं पढ़ा आपने, इसको आप नोट कर लीजिए। ये अभिभावक कथन है, ये चौथे सेमेस्टर के शिक्षा उसमें शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन से लिया गया है। नेक्स्ट है तीसरा, संभाषण के अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है। तो इसे रूपग्राम कहते हैं, है ना, मॉर्फिम्स कहते हैं। अब चौथा क्वेश्चन, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा था। तो ये डॉक्टर मेस ने कहा था। आप लोग नोट कर लीजिए ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण का स्तर की बात, स्मृति देखिए, बोध है, चिंतन है, वर्णन शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। तो क्या होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया जब हो तभी शिक्षण की अच्छी क्रिया होती है। नेक्स्ट है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है। तो ये क्या है, स्टिमुलस के प्रति वो क्या है, उसका सामान्यीकरण बना लेता है कि काली चीज खराब है। तो उद्दीपन सामान्यीकरण यहाँ पर है। नेक्स्ट, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। देखा नहीं, तो अभिभावक की यहाँ पर से कोई मतलब नहीं। अभिभावक चाहे जैसा हो, हमें बालक को अच्छा पढ़ाना था। विद्यार्थियों को मानसिक स्तर देखना पड़ता है, व्यक्तिगत विभिन्नता देखना पड़ता है और विषय भी देखना पड़ता है, छात्र विषय की रुचि कैसी है। तो ये तीनों चीज देखनी पड़ती है और तीसरी चीज गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो सृजनात्मक प्रक्रिया से, क्रिएटिविटी से, तो आयोजन से क्रिएटिव होता है, उद्भावन से क्रिएटिव होता है, प्रबोधन से क्रिएटिव, अप्रेरणा से क्रिएटिविटी से कोई मतलब नहीं है। अप्रेरणा से छात्र मोटिवेट होते हैं, पढ़ने के लिए जागृत होते हैं, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। तो बाल्यावस्था क्या, जिज्ञासा की। कहीं बाल्यावस्था में नहीं की बात करें, बाल्यावस्था तो जिज्ञासा भरपूर भरपूर क्वेश्चन पूछता है। सर ये क्या होता है, मम्मी ये क्या होता है, पापा ये क्या होता है। तो जिज्ञासा तो उसमें भरपूर होती है, तो ये नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो सबसे पहले वृद्धि विकास कहाँ से शुरू होता है, शारीरिक विकास से। प्रथम चरण शारीरिक विकास है। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है, संशोधन। आपको पढ़ाएगा अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो व्यवहार में क्या हुआ, संशोधन हुआ, परिवर्तन हुआ। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया गया, किसने प्रयोग किया था, क्रिया प्रसूत अनुसंधान के लिए। किस, ठीक है ना। तो स्किनर ने किस जो है जानवर पर प्रयोग किया था, वो हमारे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं। तो इसमें 5 उप परीक्षण होते हैं। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन सीधे आ गया, फ्रॉबेल ने किया था। संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता थॉर्न कहलाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उनका उपचार करना और सुझाव देना। डिसलेक्सिया, देखो फिर हर साल डिसलेक्सिया बहुत आता है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, पठन विकार से, अर्थात पढ़ने संबंधी समस्या से। आपको क्वेश्चन दिया था ब्रेल लिप किससे संबंधित, तो आ गया क्वेश्चन। देखिए, ब्रेल लिप एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो दृष्टिबाधित बालकों के लिए। CWSN का अर्थ क्या है, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, है ना, स्पेशल। चलिए इसको हम कमेंट्स बॉक्स पे आप इसका हमें पूरा फुल फॉर्म लिखिए। निम्नलिखित में कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो परामर्श का एक तत्व नहीं है, तो वृत्तिक वृद्धि ये परामर्श करते हैं। बाकी सब साक्षात्कार कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, संप्रेषण दे सकते हैं,
लेकिन वृत्ति कैरियर कैसे वृद्धि हो इसको हम नहीं देते हैं परामर्श में। वृत्ति के लिए, व्यवसाय के लिए दे सकते हैं परामर्श, लेकिन वृत्ति में सैलरी कैसे बढ़ी ये नहीं बताया जाता है। मनोविज्ञान शाला बताया आपको कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद में। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, तो वही संबंध किस कोहलर का किससे है, आपको पढ़ाया गया है, तो वनमानुष से है। वनमानुष का आप लोग हमारे इस कमेंट बॉक्स में दीजिए उसका नाम क्या था। ठीक है, चिंपैंजी था, चिंपैंजी मत लिख देना, चिंपैंजी का नाम क्या था हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का पठार है। तो अधिगम के पठार कब आते हैं, जब अधिगम में अवरुद्ध वर्धन होता है, कुछ अवरोधन आ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक। ठीक है ना। तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक, इसको भी नोट कर लीजिए, इसके राइटर स्किनर। एक पुस्तक आप लोग जरूर जरूर हर साल आती है। छात्रों में सही व्यवहार के लिए प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना। नेक्स्ट है समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, तो इसको आप हल ने दिया था, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म शिक्षण के विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो देखो आपको सूक्ष्म शिक्षण में डब्ल्यू हेलन है और बुश है, तीनों लोग है, और डेविड ह्यूम नहीं है, तीनों हैं। निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है पूछ रहा है, तो स्मृति स्तर है, अवबोध स्तर है, परावर्ती है और दूरवर्ती स्तर नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक नीति नहीं है, मतलब क्या है, अन्वेषण तो है ना, योजना भी है, ह्यूरिस्टिक है, मस्तिष्क दोलन, और व्याख्यान क्या है, ये जनतांत्रिक नहीं है। व्याख्यान को पुरानी प्रविधि मानी जाती है ना। इसमें छात्र क्या होता है, छात्र शिक्षक तो होता है और छात्र शांत बैठ के सुने रहते हैं, तो ये जनतांत्रिक विधि नहीं कही जाती है। तो इस प्रकार आपने आज ने 30 क्वेश्चन का रिवीजन किया, देखा। आप सही बताइए हमारे कमेंट्स बॉक्स में कितने नंबर आए, और इसमें आपको कोई लगता है ये क्वेश्चन है, तो सब सरकार जब परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुधार करती है तो हम भी सुधार करेंगे, बताइएगा। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।